हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार अपने ऑफिशियल चैनल पारामाउंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम वीडियो नंबर पार्ट 3 लेके आए हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। आखिर फैक्टोरियल से किस रूप से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो में। आइए देखते हैं। ये फैक्टोरियल का आपका साइन लिख दिए हैं, ये फैक्टोरियल का साइन हुआ। अब पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल के रूप में किस रूप में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। जैसे आपको हम बोलेंगे कि फैक्टोरियल 5 के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी फैक्टोरियल 5 में कितने शून्यक होता है वो आप हमको बताइए। तो पहले ये बताओ कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है। तो आपको हम बताए होंगे यूनिट डिजिट में और रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टोरियल के बारे में हम पूरा विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। आप वहाँ भी जाकर फैक्टोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 का अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो ये जितना संख्या दिया है उसको घटते हुए क्रम में 1 तक लिखना है गुणा के रूप में। तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको गुना करते हैं, 5 चौक 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120 गुना 1 तो 120। तो फैक्टोरियल 5 का तो वैल्यू 120 आया। 120 के इकाई अंत में कितना शून्य है? 1। तो इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बराबर 1, मतलब एगो जीरो आएगा। क्लियर है। अगर हम बोल दें आपको इसी तरह फैक्टोरियल 4 के अंत में शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो फैक्टोरियल 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 1 24। तो इसके अंत में एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ एक भी जीरो आपका नहीं आएगा। जीरो आता किस में है? आप पिछला वीडियो देखिए, पार्ट 2 और पार्ट 1 देखिए, उसमें बताया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो संख्या दिया है उसको आप 2 और 5 के पावर के फॉर्म में दर्शाना है, और जिसका पावर कम होगा वही आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होगा। तो 2 और 5 रहेगा तभी ये जीरो आता है। फैक्टोरियल 4 को जब ब्रेक किए तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं, तो जीरो तो आएगा नहीं। अब देख लीजिए फैक्टोरियल 5 को ब्रेक किए तो 5 भी था और 2 था, इसलिए यहाँ जीरो आया है। क्लियर है ना। तो जीरो उसी संख्या में आएगा जिसमें 5 और 2 होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसका पहले जो पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो बना है उसको ज़रूर एक बार देखें, तब यह वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब देख लीजिए यहाँ, तो इसके आगे हम ले लेते हैं एक फैक्टोरियल 6 का भी ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल 6 का अगर हम वैल्यू बोलेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसके अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो 6 पचे 30, 30 गुना 4 120, 120 गुना 3 तो 12 गुना 3, तो 12 गुना 3 36, और 36 गुना 2 72, तो 720 हो जाएगा। और 720 के इकाई के अंत में कितना जीरो दिया है? तो ये आपका हो गया, ये एगो दिया है, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इक्वल टू 1, आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ, तो ये छोटी संख्या था फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 तो आप निकाल लिए, लेकिन बड़ा संख्या रहेगा जैसे फैक्टोरियल 127, 128, 129, 130, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? अब उसका तरीका आप लोग देख लीजिए। अगर हम पूछ दें, जैसे हम बोलें आपको कि फैक्टोरियल 16 के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो फैक्टोरियल 16 के अंत में शून्यकों की संख्या कैसे निकलेगा? तो आप बोलिएगा सर इसको 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना करते करते कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। जो हमको नहीं लगता कि एग्जाम ऐसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तब आंसर आएगा, तो पता चलेगा क्या होगा कि एग्जाम का समय भी खत्म हो गया और आंसर भी नहीं आएगा। तो अब ध्यान दीजिए हम क्या कर सकते हैं। जब पूछे आपको बड़ा वैल्यू फैक्टोरियल 5 से आगे पूछे, 8 10 20 100 150 200 300 फैक्टोरियल पूछेगा, तो हम क्या करेंगे?
पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि फैक्टोरियल 16 को जब ब्रेक करते हैं 16 गुना 15 गुना 14 गुना डॉट डॉट कहाँ आएगा बुआ 1 तक आएगा। तो इसमें जो संख्या लिखाएगा उसमें कौन संख्या ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब ज़्यादा संख्या कौन आ रहा है, 5 ज़्यादा आ रहा है कि इसमें 2 ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि रेस्ट नंबर से तो मतलब नहीं है, ना हमको 3 से मतलब है, ना 7 से मतलब है, ना 9 से मतलब है, ना 11 से, ना 13 से मतलब है। क्योंकि 0 लाने के लिए क्या जरूरी है बुआ, तो 2 और 5 जरूरी है। तो हमको 2 और 5 ही खोजना है और रेस्ट नंबर से मतलब नहीं है। तो ये 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, तो इसमें ज़्यादा कौन संख्या लिखा हुआ है, तो देखिए 2 ज़्यादा लिखा हुआ है। क्यों, आप देखिए यहाँ 16 में भी 2 है, 2 के पावर 4 है। अब 15 में 1 और 5 है, 3 गुना 5 1 5 आया। 14 में भी 2 है, फिर 12 में भी 2 है आपका, 13 में नहीं है, फिर 10 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 6 में भी 2 है। तो कहने का मीनिंग है कि फैक्टोरियल 16 को जब ब्रेक करते हैं तो उसमें 5 की संख्या कम है और आपका क्या बोलते हैं 2 की संख्या ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, जिसका पावर कम हो, यानी जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा। तो इसमें 5 कम है और 2 ज़्यादा है, तो 2 वाला होगा नहीं, क्या होगा 5 वाला होगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, अब इसका तरीका सीख लीजिए बनाने का। जो कम होगा उससे क्या करना है, भाग करना है। तो देख लीजिए फैक्टोरियल 16 था, तो 16 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम है और 2 की संख्या ज़्यादा है। तो 5 से भाग तब तक करेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए। जैसे 5 से भाग किए कै बार में, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब 3 छोटी संख्या 5 बड़ी संख्या भाग नहीं लगेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 16 में कितना जीरो होगा बुआ, तो ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इक्वल टू 3 इज ए राइट आंसर। यानी फैक्टोरियल 16 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 16 गुना 15 गुना 14 गुना डॉट डॉट 1 तक, तो उसके लास्ट में कै गो जीरो आएगा बुआ, 3 गो जीरो आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है फैक्टोरियल 127 के अंतिम में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका हम बता चुके हैं पहले भी, इससे पहले जस्ट बताए हैं। तो आप अगर फैक्टोरियल 127 को जब हम लिखेंगे यहाँ 127 गुना 126 गुना 125 गुना 124 गुना 123 गुना 122 गुना डॉट 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 1 तक लिखेंगे, तब गुना करेंगे तो ये संभव है, नहीं संभव है। तो हम तरीका बताए थे कि जो भी फैक्टोरियल में दिया रहेगा उसमें पहले सोचो कि उसमें 5 ज़्यादा आएगा कि 2 ज़्यादा आएगा। तो देख लीजिए जब फैक्टोरियल 127 को जब ब्रेक किए तो 127 इंटू 126 इंटू 125, तो देखो 1 गो 5 यहाँ है, 125 है तो सॉरी कितना 5 होगा, 3 गो 5 होगा। लेकिन 126 में भी 2 है आपका, फिर 124 में भी 2 है, 122 में भी 2 है, फिर 120 में 5 और 2 भी है, फिर 116 में 118 में 114 में, सब में क्या है 2 ज़्यादा है और इसमें 5 क्या आ रहा है बुआ, कम आ रहा है। तो हम बोले थे कि जिस संख्या जो कम आए उससे क्या करना है, भाग करना है। तो 5 की संख्या इसमें कम आ रहा है, तो आप 127 को 5 से भाग कीजिए। कब तक भाग करना ये भी देख लीजिए आप। तो 5 से भाग किए तो 5 दूना 10 और 2 और 7 50 25, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब 5 से भाग नहीं लगा तो छोड़ दीजिए वहाँ। अब जो भागफल आया उसको भी 5 से भाग करना है, जब तक भाग करना है कि यहाँ का नंबर से ये छोटा होना चाहिए, और छोटा नहीं रहेगा तब तक भाग करते रहिए। देखिए यहाँ अब 5 से 25 में भाग कीजिए तो 50 25, 5 बार में और शेषफल 0। अभी 5 है, यहाँ 5 है, भाग लगेगा एक बार, तो 5 एकम 5, तो शेषफल क्या आएगा बुआ, 0 आ गया। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5, अब भाग नहीं लगेगा, आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा बुआ, 25 और 5 30 और 30 और 1 31, यहाँ 31 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इक्वल टू 31 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है आपका फैक्टोरियल 125 के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब देख लीजिए तो फैक्टोरियल 125 है,
फैक्टोरियल 125 को जब हम लिखेंगे यहाँ तो 125 गुना 124 गुना 123 गुना 122 गुना डॉट 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 1 तक लिखना है, फिर गुना करना है। तो हम तरीका बताएं कि ये तरीका फॉल्स है। आप पहले ये पता करो कि फैक्टोरियल 125 का जो वैल्यू लिखेंगे हम 1 तक, उसमें 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है। इसमें 2 ऑलरेडी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 124, 120, 116, 118, तो 2 ज़्यादा है। लेकिन 5 इसमें कम आएगा। 5 कहाँ आएगा? जहाँ 5 होगा, जहाँ 0 होगा। तो इसमें 5 कम है, तो आप 125 को 5 से भाग कर दीजिए, तो ये 5 दूना 10 और फिर 5 50 25, 25 बार हो गया। शेष पर कितना आ गया? 0 आ गया। अब 5 से क्या बार लगा हुआ? 50 25 हो गया। 5 से 50 25 और फिर 5 से 1 बार लगा, तो इसमें कितना आ गया? नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0। 25 5 30 और 1 31। हम लिख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इजकल टू 31 इज ए राइट आंसर। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब एक हम बड़ी संख्या लिए हैं, फैक्टोरियल 1155 के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। वही तरीका है। आप क्या कीजिए, इसमें फैक्टोरियल 1155 को जब ब्रेक करेंगे तो इसमें 5 कम आएगा और 2 ज़्यादा आएगा। जैसे 1155 गुना 1154 गुना 1153 कहाँ 1 तक जाएगा, तो इसमें भी 2 ज़्यादा है और 5 कम है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे बुआ, 1155 में हम 5 से भाग करते हैं, तो ये 5 दूना 10। ध्यान दीजिए, 5 दूना 10, तो 1 और 5, 5 से 15, फिर 1 5 5 एकम 5, यानी 231 बार में ये कटा। तो ये 231 5 से बड़ा नंबर है, तो फिर भाग कीजिए यहाँ, तो ये 5 चौक 20 हो गया और 20 आ गया, तो वह कितना उतर गया? 3 और 1 हो गया और 6 पचे 30 और शेषफल 1 आ गया, तो भाग नहीं लगेगा। प्लस 5 से भाग लगाइए, 9 पचे 45 शेषफल 1 और फिर क्या आ गया? 9 आ गया और फिर 5 से 1 बार में लगेगा 5, तो 1 बार में 5 लग गया, शेषफल 4, तो अब भाग नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 9 और 1 10 10 10 और 6 16 16 16 16 1 17 कैरी 1, तो ये 4 और 1 5 5 और 3 ये 8 और 1 2, यानी इसमें 0 की संख्या हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इक्वल टू 287 इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन चौथा 4 नंबर लिए हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 100 के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको ग्रुप डी में एग्जाम में और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आ चुका है और एसएससी में तो खैर आता ही है, उसमें तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन बोला है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, मतलब लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना के रूप में कहाँ तक लिखना है? 100 तक। और गुना करेंगे तो लास्ट में कितना 0 आएगा वही आपसे पूछ रहा है। अच्छा सोचो, हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, इसको हम फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 100 का वैल्यू ही क्या होता है? ये 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 1 तक। मतलब 1 से लेके ये 100 तक लिखा, तो हम क्या कर दिए फैक्टोरियल 100, और फैक्टोरियल 100 का वैल्यू क्या आ गया? ये सेम टू सेम आ गया। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा जब भी रहता है तो हम क्या बोलें कि पहले आप ये कन्फर्म करो कि इस गुणनखंड में 2 ज़्यादा आएगा कि 5 ज़्यादा आएगा। तो इसमें देख लीजिए 2 ज़्यादा है क्योंकि 100 में भी 2 है और 5 भी है, लेकिन 2 ज़्यादा है। फिर आपको ये 98 में भी 2 है, 94 में भी 2 आएगा, 90 में भी 2 आएगा और 5 इसमें क्या आएगा? कम आएगा। तो जो संख्या कम आएगा उससे क्या करना है? भाग करना है। तो ये 100 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से ये 20 25 है, पूरा पूरी कट गया, शेषफल 0। फिर इसको भाग कीजिए 5 से, तो ये 5 चौक 20। अब 4 आ गया, छोटी संख्या 5 हो गया, बड़ी संख्या, भाग नहीं लगेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24। हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इक्वल टू 24 इज ए राइट आंसर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आखिरी है इस वीडियो का ये क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन दिया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट डॉट 1000 तक दिया है के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 1000 रहे, 2000 रहे, 3000 रहे, 4000 रहे, इसमें कोई मतलब नहीं है। इससे पहले हम 100 तक पढ़ाए हैं ना।
तो ये जितना तक रहे उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये 1 से लगातार संख्या लिखे 1000 तक लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बुआ, 1000 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। यानी फैक्टोरियल 1000 का ही वैल्यू लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ये 1000 गुना 999 गुना 998 गुना डॉट 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 कहाँ तक गया है, 1 तक, यही यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बोले हैं कि इस पैटर्न में 2 ज़्यादा आएगा कि 5 आएगा, तो इस पैटर्न में क्या आएगा, 2 ज़्यादा आएगा और 5 कम होगा, और जो कम होता है वही नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 होता है। तो आप इसको 5 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। तो ये 1000 है आपका, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 200 गुना 5 1000, और 5 से फिर 200 में तो 40 पचे 200, और 5 से फिर लगेगा तो 8 पचे 40, और फिर 5 से लगेगा एक बार में। इसको जोड़ेंगे कितना का हुआ, 240, 8 और 1 249। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इक्वल टू 249, ये राइट आंसर हो गया। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।